ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं यदि कर्म नहीं करूँगा तो मेरे अनुसार ही यह लोक भी कर्म नहीं करेगा। इसलिए मैं कर्म में निरंतर बरतता हूँ ताकि लोक भी मेरा अनुकरण करे, मेरा अनुसरण करे। और आगे, उत्सीदे रे मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामे माः प्रजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चेद अहम, यदि मैं कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो इस लोक को भ्रष्ट करने वाला होऊंगा। लोका उत्सेदियुः, तीनों लोकों को भ्रष्ट करने वाला होऊंगा। और शंकरस्य च कर्ता श्याम, वर्ण संकर करने वाला हूँ। उपहन्याम्यमा प्रजा, और इस प्रजा को, इन लोगों को नष्ट करने वाला हूँ। इसलिए मैं कर्म करता हूँ। बड़ा सुंदर कहा भगवान ने। मैं कर्म करने वाला बनूं और स्वरूपस्थ, ब्रह्मस्थ, आत्मस्थ जितने महापुरुष हैं उन सबको भी सावधान होकर साधना का अनुकरण करना चाहिए। तो मैं स्वयं भी सावधान होकर कार्यम कर्म, जो करने योग्य कर्म है, उन कर्मों का, वेद विहित कर्मों का आचरण करता हूँ। और स्वरूपस्थ जितने महापुरुष हैं वह सभी भी कर्म, जो करने योग्य कर्म हैं, उन कर्मों का आचरण करते हैं। इसीलिए उन्होंने नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त किया है, निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त किया है। परम परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि को प्राप्त किया है। मेरे कर्म करने का मतलब है मैं आगे आगे चलता हूँ सत्कर्मों का आचरण करते हुए, और यह लोक लोकस तद अनुवर्तते, लोक यह मेरे पीछे पीछे चलता है सत्कर्मों का आचरण करते हुए। वो महापुरुष थे, वो भी कर्म करते थे। मैं भी एक महापुरुष हूँ, मैं भी कर्म करता हूँ। वो महापुरुष भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते थे, लोक को व्यवस्था देने के लिए, लोक को मार्गदर्शन करने के लिए। और मैं भी महापुरुष हूँ जो कर्म करता हूँ तो लोक को मार्गदर्शन करने के लिए, लोक को व्यवस्था करने देने के लिए, लोक को व्यवस्थित रखने के लिए कर्म करता हूँ। अर्जुन, मन बड़ा चंचल है, और इतना चंचल मन है कि यह सब कुछ चाहता है,
संसार के समस्त भोगों को चाहता है, लेकिन ये भगवान को नहीं चाहता, भगवान के भजन को नहीं चाहता, भगवान की भक्ति को नहीं चाहता। इसलिए इस मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए मैं कर्म करता हूं, ताकि मेरे पीछे चलने वाला लोक भी इन सत्कर्मों को करे और अपने मन को, अंतःकरण को शुद्ध करे। क्योंकि मनसई वेदम आप्तव्यम, वह परमात्मा मन से ही जानने योग्य है और मन से ही प्राप्त करने योग्य है, लेकिन शुद्ध मन से। अर्जुन, तू भी उसी प्रकार कर्म कर। तू भी पहले कह रहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो वर्ण संकर संतान होगी। इस वर्ण संकर का भी अर्थ समझो, भाव समझो, क्या है। लोक दृष्टि में हम वर्ण संकर उसे कहते हैं जो नारी पुरुष, नारी किसी वर्ण की हो और पुरुष किसी वर्ण का हो, दूसरे वर्ण का हो, और उनके संयोग से जो संतान उत्पन्न हो उसे वर्ण संकर कहते हैं लोक दृष्टि में। पर लोक दृष्टि ये व्यवहार मात्र है, और यदि ऐसा होता भी है तो कौन सा बुरा हुआ है। क्योंकि इस भारत में हनुमान जी जो पैदा हुए हैं वो किससे पैदा हुए हैं? व्यास जी जो पैदा हुए वो कहाँ से पैदा हुए, कैसे पैदा हुए? भगवान वशिष्ठ जो पैदा हुए वो कहाँ से और कैसे पैदा हुए? नारद जी, सुखदेव जी, कबीर जी, ईसा जी, इस प्रकार से अनेक जो महापुरुष पैदा हुए हैं वो कैसे पैदा हुए? क्या वह बुरा हुआ? वो तो हमारे देश के, हमारी संस्कृति के पथ प्रदर्शक हुए हैं। इसलिए लोक दृष्टि में जो वर्ण संकरता मानी गई है वह परमार्थ दृष्टि में वह वर्ण संकरता नहीं है, उसको वर्ण संकरता नहीं माना है। परमार्थ दृष्टि में वर्ण संकर उसको कहा जाता है जो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है, और वह पथ भ्रष्ट क्या है? लोक दृष्टि में पथ सामाजिक व्यवस्था है, अपनी संस्कृति के अनुसार, वेद शास्त्रों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था है शुद्धता पवित्रता की। ऐसे ही लोक दृष्टि में पथ भ्रष्ट होना, उस पथ से भ्रष्ट हो जाना, उसको भ्रष्ट माना जाता है। लेकिन परमार्थ दृष्टि में उसे भ्रष्ट माना जाता है जो अपने पथ से अर्थात परमात्मा रूपी पद से भ्रष्ट हो जाता है। जो परमपिता परमात्मा है उसकी प्राप्ति रूपी पथ जो है, उस पथ से जो भ्रष्ट हो जाता है उसको भ्रष्ट माना जाता है। और उस पथ से भ्रष्ट होकर जो प्रपंच में आसक्त हो जाता है, जो माया में, प्रकृति में रमण करता है, वो वर्ण संकर कहलाता है। परमात्मा में रमण न करके, आत्मा में रमण न करके जो प्रकृति में रमण करता है वो वर्ण संकर है, वो पथ भ्रष्ट है। क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है जो देवताओं को भी दुर्लभ है।
और यह उस पथ पर चलने के लिए मिला है जिस पथ से हमें श्रेय की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, हमें हमारे कल्याण की प्राप्ति हो। ये मुक्ति पथ के लिए है। यदि इस मुक्ति पथ का कोई भी साधक आचरण नहीं करता है तो पलट सुधाते सठ विष नहीं, वो सठ है, दुष्ट है। उसने अमृत का त्याग कर दिया और विष ग्रहण किए जा रहा है। और याद रखना, भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि जैसा आपका विचार, जैसा भाव, जैसा कर्म, जैसा इंद्रियों का स्वभाव इस जन्म में होगा, अगले जन्म में भी आपका वैसा ही होगा। क्योंकि मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान ने कहा जब शरीर छूटता है, शरीर की मृत्यु होती है, उस समय इसमें से जीव जब जाता है तो मने षष्ठानि इंद्रियाणि, वो मन जो है वो सूक्ष्म इंद्रियों के साथ निकल करके जाता है और दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो उसी स्वभाव को, उसी संस्कार को लेकर जीवात्मा प्रवेश करता है तो बार बार जन्मता है और बार बार मरता है। इसलिए हम वर्ण संकर उसे कहते हैं जो देहस्थ है पर स्वरूपस्थ नहीं है, जो प्रकृतिस्थ है पर परमात्मस्थ नहीं है, जो प्रकृति में स्थित तो है लेकिन परमात्मा में स्थित नहीं है। हम पथभ्रष्ट वर्णशंकर उसे कहते हैं जो प्रकृति का आनंद ले रहा है लेकिन परमात्मा का आनंद नहीं ले रहा, स्वरूप का आनंद नहीं ले रहा। वह पथभ्रष्ट है क्योंकि वह स्वरूप में स्थित नहीं हुआ और उसने शुद्ध स्वरूप की ओर अग्रसर होने के लिए वो कार्यम कर्म समाचार, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि करने योग्य कर्म करो, उन कर्मों का आचरण नहीं किया। इसलिए जीवन में कार्यम कर्म, वह करने योग्य कर्म क्या है? करने योग्य कर्म यह है कि इसी जीवन में परमात्मा स्वरूप की उपलब्धि करना, परमात्मा को स्वरूप से उपलब्धि करना। परमात्मा का स्वरूप सतचित आनंद स्वरूप है, आपका स्वरूप भी सतचित आनंद स्वरूप है। आप उसी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति करें और फिर आप निष्काम भाव से कर्म करें तो यह लोक उन महापुरुषों का ही अनुसरण करता है, तो उत्थान को प्राप्त होता है, श्रेय को प्राप्त होता है, सौभाग्य को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है, अपने कल्याण को प्राप्त होता है। और कर्म कैसे करें? सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे जो अज्ञानी पुरुष है और कर्मों को करता है तो आसक्त होकर कर्मों को करता है, भोगासक्त होकर, प्रकृति आसक्त होकर, प्रपंच आसक्त होकर, माया के आसक्त होकर, वशीभूत होकर कर्मों को करता है। ऐसे ही महापुरुष भी कर्म करें लेकिन आसक्ति से रहित होकर कर्म करें। कर्मों में तो आसक्त हो लेकिन भोगासक्ति को त्याग कर, अहंकार को त्याग कर, वासना को त्याग कर फिर कर्म करे, पर उसी अज्ञानी की तरह कर्म करे, आसक्त होकर कर्म करे।
तबीयत से कर्म करे। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। ज्ञान का अर्थ है प्रत्यक्ष जानकारी। जब तक लेश मात्र भी हम अपने आराध्य से अलग हैं, किंचन मात्र भी यदि हम उस परमपिता परमेश्वर से, परमात्मा से अलग हैं, तो अभी अज्ञान है। हमारी आराधना अज्ञानमयी है। और यदि हम परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गए तो यह हमारी आराधना ज्ञानमयी है। स्वरूपस्थ आराधना को ही ज्ञानमयी आराधना कहते हैं। और ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसी आराधना करने वाले, वह स्वयं तीर्णः परान तारयति। ते महापुरुषः स्वयं तीर्णाः परान तारयन्ति। वो स्वयं संसार सागर से पार हो गए हैं, अब दूसरों के लिए जी रहे हैं। दूसरों को पार करने में कार्यम कर्म समाचार करने योग्य कर्मों का आचरण कर रहे हैं। आज के आप भी उन्हीं करने योग्य कर्मों का आचरण करो। तो दो कर्म बताए, एक तो शास्त्र विहित कर्म, वेद विहित कर्म, जिनसे हमारा तन भी शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है, अंतःकरण भी शुद्ध होता है, आत्मा को प्रसन्नता मिलती है। और दूसरा कर्म आशोधन, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप। आत्मा का क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। परमात्मा का क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। आत्मा का क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, ये स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। आत्मा भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। उस अविनाशी स्वरूप को प्राप्त करके आप अविनाशी हों, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तो आज के प्रसंगत आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामना करते हुए वाणी को विराम देंगे। एक बात जरूर कहेंगे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए शिवोहम 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 शिवोहम।